जो बाइडन इलेक्शन जीत गए और वो अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट बन गए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी और सोनिया गांधी ने उनको बधाई दी है। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान और अमेरिका के रिलेशंस सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस और डिफेंस में किसी प्रकार का कोई तब्दीली नहीं होने वाली। जहाँ तक ट्रेड का ताल्लुक है और H-1B वीज़ा है, उसमें डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं दो चीज़ों के ऊपर हिंदुस्तान को नीडल करेंगे, एक मेजॉरिटेरिज्म के ऊपर और दूसरा ह्यूमन राइट्स के ऊपर। प्रेसिडेंट बाइडन के व्यूज़ क्या हैं इंडो पैसिफिक के ऊपर और चाइना के ऊपर, इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। अगर इसमें कोई मेजर शिफ्ट हुआ तो इसके वजह से हिंदुस्तान के ऊपर काफ़ी इम्प्लीकेशंस होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप के टेन्योर के दौरान दुनिया अमेरिका को नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तौर पे देखना शुरू हो गई थी। अमेरिका में वर्टिकल पोलराइजेशन हो गई थी एंड एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से अलग हो रही थी। बाइडन ने इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले कहा है कि मैं अमेरिका को यूनिफाई करूंगा, जो अमेरिका में डिवाइड है उसको दूर करूंगा, एंड ही विल वर्क फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड नॉट फॉर हिज पार्टी। दिस इज वेरी मैच्योर स्टेटमेंट एंड good for America. President-elect Joe Biden's statements clearly indicate the direction in which he wants to take the United States. There's going to be no polarization, there's going to be no division, and there's going to be an attempt to carry all the Americans along as the United States of America. He has absolutely and totally assured the nation of this. Kamala Harris, the Vice President-elect, has also made similar statements. President-elect Joe Biden has reached out very, very strongly to the Republicans and said those who voted for President Trump may be disappointed, but it's time to forget the rhetoric, time to forget the anger, and time to listen to each other and get closer to each other. This is once again a statement which is meant to apply balm to those who have been anti-democrats. Joe Biden wins the American election and becomes the 46th President of the United States of America. He's been congratulated both by Sonia Gandhi and the Prime Minister. As far as Indo-US relations are concerned, there's going to be no change in terms of strategic relations, security or defense. There are bound to be differences of opinion on trade and H-1B visa. And Democrats are known to create problems for India on majoritarianism and human rights. Biden's views on Indo-Pacific and China are still unknown. Should there be major deviations, it will have serious implications for India. प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इलेक्शन जीतने के बाद साफ तौर पे कहा है कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया था उनको किसी प्रकार की डिसअपॉइंटमेंट होगी, लेकिन मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पास्ट इज़ पास्ट। मैं आपसे मिलजुल कर काम करूँगा। जो गुस्सा था एक दूसरे के खिलाफ, जो नफरत थी, उसको भूल जाएं। लेट्स टॉक टू ईच अदर, लेट्स लिसन टू ईच अदर। और उनको साफ तौर पर नज़र आता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अमेरिका को और मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए, और इसी को निगाह में रखते हुए उन्होंने कहा है कि जो हमारी आपस में झगड़े थे उनको हम भूल जाएं एंड लेट्स वर्क फॉर अमेरिका। अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप द वर्ल्ड हैड स्टार्टेड लुकिंग एट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज द डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देयर इज वर्टिकल पोलराइजेशन, सो अ वेरी मैच्योर स्टेटमेंट इज बीन मेड बाय बाइडन दैट ही विल unify America and not divide, and he does not see red states or blue states, but he sees them as United States of America. This is a very, very subtle and a significant statement.